हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, जिसमें से हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ भी लिए थे। चालक, कुचालक, अर्धचालक के बारे में पढ़ा था। तो जो मैंने चालक के बारे में बताया था, जनरली आप जानते भी हैं कि चालक जो हैं वो पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। चालक आपके 2 टाइप्स के थे, धात्विक चालक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, या बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालक। तो इसमें आपको बताया था कि जो मेटल्स हैं उसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, धातुएं जो होती हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन रखती हैं, तो उन्हीं की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन जो आपका विद्युत अपघटनी चालक है वो क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाता है जलीय सॉल्यूशन में या मेल्टिंग स्टेट में। जैसे कि NaCl का एग्जांपल मैंने आपको बताया था। थोड़ी सी एक मिस्टेक हो चुकी थी उसमें मेरे से, वो मेरे दिमाग में कुछ और था और मैंने कुछ और बोल दिया, तो वो मैं आपको क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि देखिए, जो मेटल्स होती हैं, धातुएं जो होती हैं, उनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या है कि अगर आप ताप बढ़ाओगे तो जो धात्विक ठोस है उनकी चालकता घटेगी। शायद मैंने यहाँ पे बढ़ने के लिए बोल दिया था। जो विद्युत अपघटनी चालक है उनकी चालकता ताप बढ़ाने के साथ बढ़ेगी, लेकिन धात्विक ठोस की चालकता ताप बढ़ाने पर घटेगी। रीजन समझिए, जो आपका विद्युत अपघटनी चालक है, सपोज आप NaCl ले लीजिए, इसे मेल्ट कर दोगे तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा, Na+ और Cl-। अगर आप इसे हीट दोगे तो क्या होगा, इन आयनों की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो बढ़ जाएगी। तो जितनी जल्दी ये मूव करेंगे उतनी ही जल्दी करंट पास होगी। ठीक है, क्योंकि विद्युत अपघटनी चालक में जो धारा का प्रभाव होता है वो आयंस की वजह से होता है। तो इसमें क्या होगा, ताप बढ़ाओगे तो विद्युत धारा वो सॉरी चालकता बढ़ेगी। इसके अपोजिट अगर आप देखते हो मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस, उसमें क्या होता है, जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अगर आपने मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपको पता है कि 2 टाइप्स का मोशन करते हैं एक एलिमेंट के अंदर। एक तो अपनी अक्ष पर घूमते हैं ये, दूसरा ये वाइब्रेशन भी करते हैं। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, वाइब्रेट करते हैं, ये कंपन करते हैं। तो जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे इनका जो कंपन वाली गति है वो बढ़ जाएगी, मतलब तेज तेज वाइब्रेट होने लगेंगे ये। जैसे जैसे वाइब्रेट होंगे फिर इनके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होने लगेगी, अनवांटेड कोलिजन, जो आप नहीं चाहते वो कोलिजन होने लगेंगी। और उस कोलिजन की वजह से उस चालक में क्या होगा, प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। और आपको पता है जो प्रतिरोध है वो विद्युत धारा का व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आपने ताप बढ़ा दिया तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, और प्रतिरोधकता बढ़ने से चालकता घट जाएगी। ठीक है, ये रीजन था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मेटेलिक सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं। हमारा था अब जो है बैंड थ्योरी। जो बैंड थ्योरी है, अगर आपको इसे समझना है तो इसके लिए आप जो है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ लेना अच्छे से। सेम वैसे ही है। होता क्या है, जो मेटल्स के ऑर्बिटल है ना, जो मेटल्स के एटम है वो ऑर्बिटल है, वो किसी दूसरे एलिमेंट के ऑर्बिटल से सहयोग करके क्या बना लेते हैं, आणविक कक्षक, मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो देखिए, मोलिकुलर ऑर्बिटल आप मान लीजिए कि ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है। ठीक है, ये है मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो आपके ये 3 मोलिकुलर ऑर्बिटल है जिसमें 2 परमाणु होंगे, किसी एक परमाणु का होगा, चलो मान लो यहाँ पे Fe का है और यहाँ पे ऑक्सीजन का मान लो। ठीक है, इन दोनों के परमाणविक ऑर्बिटल ने मिलकर आपस में मोलिकुलर ऑर्बिटल बना लिए। अब क्या है, जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, मान लीजिए ये यहाँ तक फिल हुए हैं, ठीक है, और ये खाली है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन से भरे हुए ऑर्बिटल हैं इन्हें बोलते हैं संयोजी कोश, बैलेंस सेल। ऐसा बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग कहा गया है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, संयोजी कोश, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। और जो ये खाली ऑर्बिटल है
इसे बोलते हैं चालकता बैंड। ठीक है, चालकता बैंड। और इस सिद्धांत का नाम बैंड सिद्धांत क्यों है? क्योंकि इन ऑर्बिटल्स को उन्होंने क्या मान लिया? बैंड। बैंड बोलते हैं पट्टियों को, एक पट्टी मान लिया इन्हें। ठीक है, तो ये आपका चालकता बैंड और ये दोनों आपके हो गए संयोजी बैंड। ये तो है सिद्धांत का मतलब। ठीक है, होता क्या है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके चालकता बैंड में चले जाएं, जंप करके आगे चले जाएं, तो जो भी पदार्थ होगा आपका वो कंडक्टर होगा, चालक होगा। तो इस आधार पर जो है आपके जो बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग है, आपके जो एलिमेंट है वो 3 टाइप्स के हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब डिफरेंस क्या है? बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग डिफरेंस क्या है? यदि कोई पदार्थ चालक है तो उस पदार्थ के अंदर कंडीशन होगी कि जो उस पदार्थ का संयोजी कोश है, संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, बैलेंस बैंड बोलते हैं इसे, बैलेंस बैंड है ये। ठीक है, और ये आपका हुआ चालकता बैंड। तो बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है कि यदि किसी पदार्थ में संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच में गैप बहुत कम हो तो उसे क्या बोलते हैं? चालक। इसके अपोजिट दूसरे, कि यदि किसी पदार्थ के संयोजकता बैंड में और चालकता बैंड के बीच में जो गैप है वो बहुत अधिक हो तो उसे क्या बोलते हैं? कुचालक। और इनके बीच वाला हुआ अर्धचालक। देखिए आगे इसका डायग्राम भी बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये है आपका चालक और ये है आपका अर्धचालक और ये है आपका धातु चालक। यहाँ आप देखेंगे ये संयोजी बैंड है, ये वाले जो फिल हुए हुए हैं, और ये जो खाली है ये आपके चालकता बैंड है। बीच में कोई जरा सा भी गैप नहीं है, लेकिन अचालक में देखिए कितना लॉन्ग गैप है और वहीं अर्धचालक में बहुत कम गैप है। तो क्या होता है, इसमें तो कोई गैप है ही नहीं, चालकों में तो कोई गैप है ही नहीं, तो गैप नहीं है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन जो है अपने संयोजी कोश को छोड़कर क्या है, एम्प्टी बैंड या चालकता बैंड में जंप कर जाते हैं, इसीलिए विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। लेकिन यहीं पर आप इसमें देखोगे इसमें नहीं होता, ये चालक है क्योंकि कितना गैप है, इतने गैप में वो इलेक्ट्रॉन जो है कूद ही नहीं पाएंगे, अपना जो संयोजी कोश है उसे छोड़कर चालकता बैंड में जा ही नहीं पाएंगे, और ना ही चालकता बैंड में जाएंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। वहीं पर अर्धचालक में कुछ मात्रा में चले जाएंगे, इसलिए अर्धचालकों में होता है थोड़ी सी मात्रा में। ठीक है, यही बस बैंड थ्योरी थी। उसके बाद देखिए बैंड सिद्धांत के आधार पर है, चालकों में संयोजी बैंड व चालकों के मध्य ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है, अतः सभी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड को लांघकर चालक बैंड में चले जाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अर्धचालकों में, कुचालकों में। उसके बाद है चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और जहाँ तक है आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। देख लीजिए, जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको जो है पदार्थों को चुंबकीय गुण के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। सबसे पहला है अनुचुंबकत्व। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, और अगर आपने इसमें से चुंबक को हटा लिया तो इसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं? अनुचुंबकत्व पदार्थ। ठीक है, क्या है आपको कि अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनमें जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ये डेफिनेशन ही है और इनके एग्जाम्पल हैं जो आपको याद करने हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल है Cu+2, Fe+3, Cr+3। फिर है प्रतिचुंबकत्व, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकत्व को आप याद रखेंगे प्रतिकर्षित से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है H2O और NaCl। फिर है आपका लोह चुंबकत्व, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। लोह चुंबकत्व जो है आपका चुंबक ही बनते हैं इनसे, तो क्योंकि अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया भी जाए तब भी ये क्या है, प्रबल चुंबक की भांति ही व्यवहार करते हैं। इनका एग्जाम्पल है FeCO Ni। फिर आपका प्रतिलोह चुंबकत्व, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबलता से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिलोह चुंबकत्व कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है MnO।
फिर है फेरी चुंबकत्व, वे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अनुचुंबक पदार्थ से अधिक तथा लो चुंबक पदार्थ की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। मतलब कहने का यह है कि फेरी चुंबकत्व जो पदार्थ है वो लो चुंबकत्व और अनुचुंबकत्व के बीच वाले हैं, क्योंकि अनुचुंबकत्व वाले दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहे थे, लो चुंबकत्व वाले प्रबल रूप से, तो ये क्या हुए उनके बीच वाले। ठीक है, इनका एग्जाम्पल है Fe3O4, MgFe2O4, मैग्नीशियम फेरस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हुई। अभी आपको सेमीकंडक्टर पढ़ना है, पी टाइप और एन टाइप बहुत मोस्ट है। अभी 2-4 टॉपिक और बचे हैं इसमें।